या कोई भी व्यक्ति कर रहा है, अगर वैसा ही ये जवान सोच ले तो इस देश का क्या होता। ये हमको सोचने की जरूरत है, विचारने की जरूरत है। आज सरकारी नौकरी में लोग हैं, सरकारी नौकरी में नहीं भी है, सब सरकार मुंह ताक रहे हैं सरकार की तरफ, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, सब हमें दे दो और किसी को कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसी सोचते तो क्या होता। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध के समय में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, जिस समय वो प्रधानमंत्री से 1965 का युद्ध था, इसमें उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। दिया था कि नहीं दिया था? तो दो की जय बोली थी, एक जवान की और किसान की। जवान के बारे में यहां बहुत कहा गया, बात बिल्कुल सही थी, और किसान भी जवान से कम नहीं है। अगर किसान अन्न पैदा नहीं करे, खाने की वस्तुएं पैदा नहीं करे, तो आप और हम जिंदा नहीं रह सकते उसके बिना। और जवान हमारी रक्षा नहीं करे तो भी हम जिंदा नहीं रह सकते। उस समय शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे, युद्ध हुआ, सप्ताह में एक दिन उपवास की उन्होंने जनता से अपील की। इसलिए की थी, उस समय देश में अनाज था नहीं, लेकिन आज अनाज की कोई कमी नहीं है, तो ये किसानों की वजह से, किसानों की मेहनत की वजह से। इसलिए जहां किसान की बात हो, जवान की बात हो, सबसे पहले सुनी जानी चाहिए। लेकिन सुनवाई नहीं होती है, तो ये बहुत ही पीड़ादायक, जवानों के लिए तो है ही, शहीदों के लिए तो है ही, लेकिन हम सब के लिए भी है। सोचें जब तो आज कोई भी अपने अधिकारों की बात तो करता है, कर्तव्यों की कोई बात नहीं करता। कोई व्यक्ति अपने स्वयं की तरफ देखता है क्या, कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा दायित्व क्या है, क्या मैं उसको पूरा कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा। अगर ये सोच करके अगर हर कोई व्यक्ति काम करे, तो मैं समझता हूं कोई शिकायत या मांग करने की जरूरत ही नहीं रही। आज हीर सिंह जी भाटी साहब ने जो भी मांग रखी, बातें सब सही है। इसलिए सरकार इस पर गौर करेगी, तो थोड़ा इनके परिवार को, जवानों के परिवार को, शहीदों को थोड़ा संबल मिलेगा। माधो सिंह जी ने आज यहाँ पर इन शहीदों के परिवार को प्लॉट देने का जो निर्णय किया, ये बहुत ही साहसिक निर्णय है। ऐसा निर्णय करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। 28 प्लॉट 30 बाई 50 के, 1 इंच जमीन के लिए लोग मर जाते हैं। सगे भाई को 1 इंच ज्यादा जमीन लेने की अगर ले तो भी दूसरा भाई नहीं मानता कि नहीं बराबर होगा, 1 इंच ज्यादा कैसे ले सकता। और इन्होंने अपनी जमीन दी, इसलिए ये बहुत ही सम्मान के योग्य है। माधो सिंह जी का जितना सम्मान किया जाए, मैं समझता हूं उतना कम है। ये अभी आप पट्टे दिला रहे थे, ये तो पट्टे माधो सिंह जी को अपने हाथ से देने चाहिए। हम लोगों से हाथ से ले, हमने तो घर से तो कुछ हींग फिटकड़ी कुछ लगाया ही नहीं, और पट्टे हम बांट रहे हैं। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अब मेहरबानी करके माफी रखना, मेरे हाथ से मत बटाना, माधो सिंह जी के हाथ से बटाना। हम बटाए बांटे तो हमारे घर से भी तो कुछ लगाए, हींग फिटकड़ी कुछ तो लगाए। तो इस प्रकार मैं भी ठीक कह रहे हैं, ये मंत्री रहा, ये राजनीति भी बहुत खराब है। इसमें काम करना लोग सोचते हैं, करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते। आप कह रहे हैं अधिकारियों की नीयत ठीक है, हीर सिंह जी भाटी ने कहा, पर अधिकारी क्या करें? बाबू ठीक नहीं और अधिकारी क्या करें? वो भी हार जाता है।
मुझे एक बार राजस्व अधिकारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू के थे, वो मेरे साथ, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था उस टाइम, वो कहे काम करना बड़ा कठिन होता है कि हम लोग कई बार पटवारी को आदेश देते हैं, कहते हैं कि इस तरह से इसका नाप कर दे, तो वो नाप अगर उसका मन सही नहीं होता, विचार सही नहीं होता है, तो वो उसमें गड़बड़ किए बिना रहता ही नहीं है। जो कई बार उसने गलत की तो सही की ही नहीं, फिर उसने आखिर में बताया कि साहब मैंने सही नहीं की, अब आपको मैं सही कर दूं, पर मैंने क्या गड़बड़ की वो बता दूं। उसने जो सांकल थी उसमें से एक सांकल थी कुछ छोटी कर दी, ऐसे कुछ करके नाप कर दिया, कड़ी निकाल दी। तो कहना है मतलब सबकी नीयत ठीक हो तभी काम हो सकता है। सत्ता में बैठे लोग भी, एक आदमी करना भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकते, सबकी राय बने तब जाके कोई होती हो। जिसमें खास अधिकार जो होते हैं, मेरे हिसाब से तो इस देश में 2 ही आदमियों के पास अधिकार है, बाकी तो हम उनके आदेशों की अपने हिसाब से करते हैं। एक तो देश के अंदर तो देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश में प्रदेश का मुख्यमंत्री, बाकी लोग हम लोग तो वजीर होते हैं। वजीरों का तो कितना अधिकार होता है, कितना पावर होता है, कितना कर सकते हैं। पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, उस समय भी वजीर हुआ करते थे, वो हमारे पास उतना है, फिर भी कुछ करने का प्रयास किया, जितना हुआ नहीं हुआ उसके लिए हम दोषी हैं और हम मानते हैं। मैं तो ये महसूस करता हूं और ज्यादा कुछ कर सकते थे, करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाए, जिसका अफसोस भी होता है, ग्लानि भी होती है, लेकिन कर क्या सकते हैं। इसलिए ये सोच करके फिर मैंने तो वीर सिंह जी पाटिल साहब इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। उसमें का एक कारण ये भी था, मैंने कहा अपन ज्यादा कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, सिर्फ कुर्सी हासिल कर रहे हैं, तो कुर्सी तो बहुत रहेगी, अब इस कुर्सी को छोड़ो, अब दूसरों को करने दो। हो सकता है कोई दूसरा हमारे से अच्छा कर जाए, हमारे से अच्छा कर जाए, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूं मैं ही अच्छा कर सकता हूं, मेरे सिवाय दूसरा कोई अच्छा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। मैं तो सोचता हूं कि दूसरा मेरे से अच्छा करेगा, कर सकता है, किया भी ये कर सकेगा। इसलिए जैसी जिसकी सोच है वैसा ही होता है। तो इन सिपाहियों की जो सोच थी, इनकी सोच सेना में भर्ती होती यही है कि मुझे देश की रक्षा करनी है, मुझे देश के लिए अपने प्राण देने पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं। हमारे को भी कई बार लोग कहते हैं कि साहब आपके लिए हम जान देने के लिए तैयार। मैंने कहा ऐसा मत करो, हमारे लिए जान मत देना। तो जान का मतलब वोट, मैंने कहा वोट तेरा मन करे तो दे देना, नहीं करे तो कोई बात, जान वान मत देना, जान देने का दूसरी जगह बहुत है। तो इसलिए जान देना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कल ही वहां पर कहा था, कर्नल सोनाराम जी थे, मैंने कहा सोनाराम जी ने लड़ाई लड़ी देश की रक्षा के लिए, वहां मौत उनके सामने थी लेकिन पीछे नहीं हटे। और हमारे जैसे आदमी होते तो शायद पता नहीं क्या होता, मैं याद नहीं कहूंगा। तो इस तरह से ये जवानों की, किसानों की और गरीब की, जो सुनेगा तो अच्छा होगा। नहीं, इसमें समय की बात है, समय एक समान किसी का नहीं होता। वीर सिंह जी पाटिल साहब कह रहे थे, नहीं, अगर किसी के हाथ में समय आ जाए, मतलब उसको काम करने का अवसर मिले, तो अवसर खोना नहीं चाहिए। अवसर किसी को मिलता भी नहीं है, मिलता भी होती वो लंबे समय तक नहीं मिलता है, एक टाइम बीइंग के लिए मिलता है। तो उससे मैं अगर वो ध्यान नहीं देता है तो फिर टाइम चला जाता है, फिर उसको कोई याद नहीं करता। इस धरती पर लोगों को पूछते हैं, करते हैं, शहीदों को भी अपन याद करते हैं, इस वजह से याद करते हैं। और अपने आज विजय दिवस है, इंदू जी तोमर साहब आज यहाँ आए, तोमर साहब स्वयं किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सके, तो इन्होंने अपनी पत्नी को उन्होंने भेजा। अपन लोगों को भी ये आज विजय दिवस के अवसर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ उपस्थित होना चाहिए, लेकिन उपस्थित बहुत कम हुए। साल में एक दिन, 365 दिन में एक दिन भी हम शहीदों के लिए अपना थोड़ा टाइम नहीं निकाल सकते थे। ऐसा क्या काम है? मजदूर भी अपनी मजदूरी पे जाता है तो एक दिन की मजदूरी छोड़ के आ सकता है, लेकिन
इसलिए नहीं आते हैं कि इसकी अहमियत नहीं समझते। अगर अहमियत समझते तो जरूर आते हैं और ज्यादा लोग। मैं तो इनको हीर सिंह जी, खीमाराम जी और इनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हर वर्ष माथाफोड़ी करते हैं इतनी, तब जाके कि ये कार्यक्रम होता है। अगर ये माथाफोड़ी नहीं करें, मेहनत नहीं करें ना, तो यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होता। इसलिए आप सब लोग, और आज यहाँ आए हो भी, अभी तो सबको यूं लग रहा है भाई जवानों ने वास्तव में देश के लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन ये बात हर समय अपने को अपने दिमाग में रख करके अपने को चलना चाहिए, काम करना चाहिए, इनके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। इनकी जहां भी जिस स्थिति में भी जैसे भी कोई